अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आगाज़ करते हैं जी इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश व खुर्रम आबाद रहें। टॉपिक से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं जी लाइफ इन यूके, यानी यूके में आपकी ज़िंदगी कैसी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं तो मैंने सोचा कि चलें आप सबके साथ इकट्ठे ही शेयर कर देते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है जी यूके में। सबसे पहले तो देखते हैं ना कि आप आते कैसे हैं इस कंट्री में, या तो स्टूडेंट या शादी के बाद। तो स्टूडेंट जो है डेफ़िनेटली उनका एक अलग सिनेरियोज़ होते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब आप शादी के बाद इस कंट्री में आएँ और आपकी कोई भी इन लॉज़ वगैरह कोई भी यहाँ ना रहता हो और आप और आपके हस्बैंड ही हों और आपको कोई गाइड करने वाला भी ना हो, तो लाइफ कैसी होती है और एक वर्किंग क्लास स्पेशली कैसे यहाँ सर्वाइव करती है। इसमें मैं आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना तो एक अलहदा से आपका माइंडसेट होता है कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो ऐसे होगी लाइफ, वैसे होगी। तो यहाँ पे लाइफ वैसे ऐसे कोई फेरी टेल टाइप नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है। स्पेशली जब आप शादी करके आएँ तो मैं अक्सर लोग पूछते हैं हम क्या लाएं क्या करें, तो मैं जो उन्हें सही सजेशन ये देती हूँ कि प्लीज़ दो चीज़ें ज़रूर करके आइए। एक तो रोटी बनाना सीख कर आएँ, क्योंकि यहाँ तंदूर नहीं होते हैं। अगर आपको आटा गूँदना नहीं आता, आपको रोटी बनाना नहीं आता, कुछ अर्सा तो आप सर्वाइव कर जाओगे, फिर आपको ख़ुद भी क्रेविंग होने लग पड़ती है कि नहीं भाई अब रोटी चाहिए, घर की दाल रोटी कहीं से मिल जाए। तो उसमें आपके लिए बेहतरीन होगा कि आप सीख लो, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से आती है, बार बार बनाने से आती है। तो इसलिए सीख के आ जाए। दूसरी चीज़ है कि जो बेसिक मसाला होता है टमाटर प्याज का, वो कैसे बनाते हैं वो ज़रूर सीख कर आएँ। क्योंकि मोस्टली होता ये है कि हमारी बच्चियों की शादियां जो हैं वो पढ़ाई के फ़ौरन बात कर दी जाती हैं। मेजॉरिटी अभी खाना या घरेलू इतना नहीं कर पाती काम, तो उसके लिए बेस्ट है कि ये दो चीज़ें बेसिक सीख ले, बाकी तो इंशाल्लाह अल्लाह वक्त के साथ साथ इंसान सीख ही लेता है। इस कंट्री में जब आप आते हैं सबसे पहले तो आपको बड़ा डिफरेंट लगता है जब आप यहाँ पे घर देखते हैं ना, क्योंकि हमने तो मूवीज़ पे देखे होते हैं बड़े बड़े घर, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली जो लंदन में घर हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। सो यहाँ पे हाउस जो है वहाँ पे अब डिपेंड ये भी करता है जब आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ पे रहते कैसे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना अगर फ्लैट लेकर रहते हैं या घर लेके रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे फिर शेयरिंग में रहते हैं। अब शेयरिंग में कैसे रहते हैं जी, यहाँ पे जैसे 2-3 बेडरूम का हाउस है तो घर में किसी ने उसको एक कमरा रेंट पे दे दिया है। अब आपने जो बाथरूम है और किचन है वो उस फैमिली के साथ आपको शेयर करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी, थोड़ा सा टफ़ हो जाता है बिकॉज़ बाकी चीज़ें तो शेयर हो जाती हैं, वॉशरूम शेयर करना मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि आपको पता ही होगा कि लंदन में 3 बेडरूम हाउस है या 4 बेडरूम हाउस है, आपका जो वॉशरूम होता है वो एक ही होता है सब लोगों के लिए। थैंक गॉड अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और अब घर में 2 या 3 वॉशरूम्स भी बन रहे हैं। दूसरा, अक्सर लोग यहाँ पे स्टूडियो फ्लैट लेके रहते हैं। स्टूडियो फ्लैट क्या होता है जी, कि समझ लें एक कमरा है जिसकी साइड पे वॉशरूम बना हुआ है और उसी एक बड़े से कमरे के साइड पे उन्होंने एक किचन का सेटअप लगा दिया है, एक कबर्ड है और एक बेडरूम, दैट बेड यानी बेड है, दैट्स इट। तो यहाँ इस तरह आके रहते हैं। जब आप यहाँ आ जाएं, आने के बाद आपको क्या जो 3 बेसिक काम है वो आप ज़रूर करें। सबसे पहले आप अपने आप को आके जीपी के साथ रजिस्टर करवाएं। जो भी आपके एरिया में काउंसिल होती है उसके अंदर जितनी भी जनरल जो सर्जरीज़ आती हैं वहाँ पे किसी एक में आपको रजिस्टर करना होता है। क्योंकि यहाँ पे बैक होम की तरह नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको देख लेगा विदाउट रजिस्टर किए हुए। आप जिस सर्जरी में रजिस्टर होंगे सिर्फ वही आपको देखेगी। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है जी, कि आपने अपना एक करंट अकाउंट खुलवाना है किसी भी बैंक में। ये आपने क्यों खुलवाना होता है, ये आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में बहुत काम आता है। बिकॉज़ जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाएंगे या आप अपना कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो तो उन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी होता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो आके अपना एनआई नंबर, इसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपने बिज़नेस करना है या आपने जॉब करनी है तो ये उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने नहीं भी करनी तो भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि लाइफ का कभी पता नहीं है, तो आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये 3 चीज़ें जो आप ज़रूर करें। अगर आप बैक होम में ड्राइविंग करती हैं तो यहाँ ड्राइव करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएँ और यहाँ आके इंश्योरेंस के बाद उसे चलाइएगा गाड़ी। और जब यहाँ आएँ तो अपना जो है लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपके आप ज़रूर कीजिएगा।
इसके अलावा जो है, अगर आप कुछ जानना चाहें तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अपनी अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।